हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का वेलकम है हमारे प्रैक्टिस सेशन ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर। जी हाँ बच्चों, ट्राइंगल्स का जो हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। आई होप सो आपको भी वो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो हमारा प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी वी हैव कवर्ड चैप्टर 6 दैट इज ट्राइंगल्स। ऑलराइट, और आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस मिक्स करेंगे जो तीनों एक्सरसाइज पर बेस्ड रहने वाले हैं और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं या जिस पर हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उन सारी चीजों को आज के प्रैक्टिस सेशन में हम कवर करेंगे। तो प्लीज आप अपनी कॉपीज एंड पेन निकाल लीजिए और साथ साथ प्रैक्टिस करिए। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एंगल M इक्वल्स टू एंगल N इक्वल्स टू 46 डिग्री एंड एक्सप्रेस x in terms of A, B and C. All right, so let's draw one triangle. All right, this is L, this is M, this is K, this is P, this is N, this is 46 degree, this is 46 degree given in the question. This is length A, this is X, this is B and this is C. All right, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। अब इसके अंदर उन्होंने बोला कि x को एक्सप्रेस करो A, B, C की टर्म्स में। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ भी पैरेलल वगैरह कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बस उन्होंने हमें बोला कि x की वैल्यू निकालनी है A, B, C के टर्म्स में। तो अगर ये ट्राइंगल हमें दिख रहा है, हमें कैसे स्ट्राइक करेगा कि इसमें हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करनी है। तो हमें ये वाला जो एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ऑलराइट, और ये जो है ये इस तरीके के एंगल्स बना रहे हैं, एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर है। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ये वाले एंगल होते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो F बनाते हैं। एक इंटीरियर में होता है, एक एक्सटीरियर में होता है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है PNK, ये एंगल LMN के इक्वल है और एक क्वेश्चन में गिवन है 46 डिग्री, तो ये हमें गिवन है। ऑलराइट, तो अब जब ये इक्वल है तो ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल हो जाएगी। इस वाली लाइन का नाम क्या है, PN, और ये पैरेलल हो जाएगी LM। रीजन लिख देंगे एज द अबव एंगल्स आर फॉर्मिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, लाइन पैरेलल होती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग बना रहे तो लाइन पैरेलल होगी। तो ये रीजन हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना, क्योंकि ओ सॉरी, इट शुड बी पैरेलल, गलती से इक्वल लिख दिया, इसको लिख दो पैरेलल। ऑलराइट, तो अब ये लाइंस जो है हमारी पैरेलल आ गई। अगर लाइन पैरेलल है तो हम बीपीटी लगा सकते हैं। अब इसमें हम बीपीटी यूज करते हैं यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन ट्राइंगल KLM। तो ये KP अपॉन LP। ऑल राइट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की जगह हम इसके अंदर ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम इसलिए ये बीपीटी नहीं लगा रहे क्योंकि हमें इस वाली साइड की इंफॉर्मेशन नहीं पता और हमें बीच वाली साइड की इंफॉर्मेशन पता है। तो जब भी इस तरीके का सिनेरियो होता है तो हम ये छोटे वाला ट्राइंगल और बड़े वाला ट्राइंगल, इसको हम सिमिलर करते हैं। इस ट्राइंगल का अगर हम नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा KNP। तो इन ट्राइंगल KNP और दूसरा वाला ले लेते हैं KML। तो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो है हमारा एंगल K कॉमन है और इसमें एंगल N एंगल M के इक्वल दिया हुआ है, ईच 46 डिग्री।
तो जब हमें दो चीजें मिल गई तो हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो हमारा जो के एन पी ट्राइंगल है वो सिमिलर हो गया के एम एल के। हमें यहाँ दोनों एंगल्स मिले हैं तो बाय एंगल एंगल। तो अब के एन अपॉन के एम इज इक्वल्स टू एन पी अपॉन एम एल इज इक्वल्स टू के पी अपॉन के एल। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। अब हम देखते हैं वैल्यूज। के एन हमें दिया हुआ है सी और के एम कितना हो जाएगा, के से लेके एम तक का डिस्टेंस बी एंड सी, दैट इज बी प्लस सी। अगर हम एनपी की बात करें, एनपी, तो एनपी हमें एक्स दिया हुआ है और अगर हम बात करें एमएल की तो एमएल हमें ए दिया हुआ है। केपी के एल की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इसे हटा देते हैं। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी ए बी सी के टर्म्स में, तो इस ए को इधर लेके जाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो ये हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली ए बी और सी की टर्म्स में। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ऑल राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। यहाँ पर कहीं गिवन नहीं है कि आपको सिमिलर करना है या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लाइक दैट, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन नहीं है, ठीक है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वेश्चन करना है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। Find the value of x if DE parallel AB. This is DE and this is ABC. This is 3x plus 19, 3x plus 4, and this is x and this is x plus 3. DE parallel AB. So let's see how to solve it. अब यहाँ पे हमें DE और AB पैरेलल दिया हुआ है, ये तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और ये हमारी साइड वाली साइड्स ही दी हुई हैं, तो हम यहाँ पर ट्राइंगल ले लेते हैं ABC और इसमें हम यूज कर सकते हैं बीपीटी क्योंकि लाइन ये पैरेलल दी हुई है, ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल दी हुई है। तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दिस CD अपॉन BD is equals to CE upon AE. CD x है और BD है 3x plus 4. CE x plus 3 है और ये है 3x plus 19. यही वैल्यूज है ना हमारी। ऑल राइट, तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा x टाइम्स 3x plus 19 is equals to 3x plus 4 मल्टीप्लाई x plus 3। तो अब जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 19x, इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया 3x स्क्वायर, फिर 3x को 3 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 9x, फिर 4 को x से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 4x और फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 12। तो 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9x प्लस 4x 13x, इधर प्लस का यहाँ जाके माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 6x इज इक्वल्स टू 12। तो यहां से हमें x की वैल्यू 2 मिल गई। तो ये हो गया हमारा आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। AB is parallel to DC and diagonals AC and BD intersect at O. If OA is equals to 3x minus 1 and OB is equals to 2x plus 1, OC is 5x minus 3 and OD is 6x minus 5.
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ऑलराइट, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो डायग्राम भी क्वेश्चन में गिवन है, अदरवाइज हम खुद भी बना सकते हैं। अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो ये ट्रेपीजियम हो जाएगा, ए बी सी डी। डायगोनल्स जो है इसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पे। ओ ए दिया हुआ है 3x माइनस 1, ओ बी दिया हुआ है 2x प्लस 1, ओ सी दिया हुआ है 5x माइनस 3 और ओ डी दिया हुआ है 6x माइनस 5 और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑलराइट, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन का, ठीक है, कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ए बी डी सी के पैरेलल दिया हुआ है, यहाँ पे पीपीटी तो ऑब्वियसली नहीं लग सकती बिकॉज इधर एक पर्टिकुलर कोई ट्राइंगल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये जो ट्राइंगल है ए ओ बी, और दूसरा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं सी ओ डी, इसको सिमिलर करने का ट्राई करते हैं। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। रीजन आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है। तो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑलराइट। तो ये एंगल आ गया हमारा ए बी डी इज इक्वल्स टू सी डी ओ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे हो जाएंगे सिमिलर। कौन से क्राइटेरिया से? एंगल एंगल। तो हम कह सकते हैं ए ओ अपॉन ओ सी, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, ओ बी ओ डी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अगर हम बात करें ए ओ की, तो ए ओ कितना है? 3x माइनस 1। अगर हम बात करें ओ सी की, तो ये है 5x माइनस 3, ओ बी है 2x प्लस 1 और ये है 6x माइनस 5। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इधर इसको इधर। तो ये आ जाएगा 18x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 6x प्लस 5। ये आएगा 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x माइनस 3। अब सारी लाइक टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले लें तो ये बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब ये 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब इसकी हमें करनी पड़ेगी मिडल टर्म स्प्लिटिंग, बिकॉज ये हमारे पास x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। अब जब हम इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके 4 और 5 को ब्रेक करना है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन आ गया 2x, अंदर बचेगा x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 1 x माइनस 2, ये दो ब्रैकेट्स आ गए हमारे पास। एक x की वैल्यू आ गई हाफ और एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ऑलराइट, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये आ गया हमारा आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन विच वी हैव टू फाइंड x। अगेन इसमें हमें x निकालना था, कुछ डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी कि सिमिलर करो या दिया हुआ है,
हमें अपनी रिक्वायर्ड जो हमें निकालना है उसके हिसाब से हमें ट्राइंगल्स को क्या करना पड़ा, सिमिलर। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा कि भाई जो क्वेश्चन है हमारा उसके अंदर हमें सिमिलर करना है तो क्यों करना है, द रीजन बिहाइंड वाई वी हैव टू डू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये नहीं है कि जहां पे भी आपको एक्स वाई दिख गया वो जो क्वेश्चन होंगे वो लीनियर इक्वेशंस के ही होंगे, क्योंकि ज्यादातर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये मिसकंसेप्शन दिमाग में नहीं बनाना है। यू जस्ट हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट कि जो भी हम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जो भी उसका हम रीजन कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन, कंसेप्ट, जो भी सॉल्यूशन है उसका, उसके अंदर जो हम स्टेप्स कर रहे हैं उसका रीजन क्या है, द रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, तभी आप क्वेश्चंस को बना पाओगे, नहीं तो जरूरी नहीं कि सेम एग्जैक्टली क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। ये क्वेश्चंस हम सीख रहे हैं कंसेप्ट्स को लर्न करने के लिए। ठीक है, आप कंसेप्ट्स को गेन करते हो, कंसेप्ट्स को लर्न करते हो तो मार्क्स गेन करोगे। ऑल राइट, सो दीज बोथ टर्म्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। So let's move towards the next question, that is question number 4. PQR is right angle triangle in which angle Q is 90 degree. And if XY parallel to QR, PQ6, PY4 and PX ratio XQ is equals to 1:2. Find length of PR and QR. तो ये ट्राइंगल है हमारा, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है X, ये है Y। ठीक है, और ये है 90। तो ये हमारा डायग्राम है। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल दिया हुआ है क्यू पे, ही हमने बना लिया। एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के, तो हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है सबसे पहले कि एंगल क्यू 90 है एंड एक्स वाई क्यू आर के पैरेलल दिया हुआ है। पी क्यू की वैल्यू 6 है, ये पूरी साइड 6 सेंटीमीटर है। पी वाई की वैल्यू 4 है, ये 4 है। पी आर क्यू आर निकालना है, पी आर पूरा और क्यू आर ये चीज, और पी एक्स और एक्स क्यू की रेशो दी हुई है 1:2। ऑल राइट, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें पी आर एंड क्यू आर। तो अपने सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर हमें लाइन पैरेलल दी हुई है, बीच वाली साइड का भी कोई रोल नहीं है, साइड वाली बीच वाली साइड हमें निकालनी, क्यू आर हमें निकालना है बेस, लेकिन हमें साइड लेंथ भी निकालनी है, तो यहाँ पर हम बीपीटी लगा सकते हैं। तो हम ट्राइंगल का नाम लिखते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक्स वाई पैरेलल दिया हुआ है क्यू आर की। ठीक है, अगर एक्स वाई क्यू आर के पैरेलल है तो पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल्स टू पी वाई अपॉन वाई आर हो जाएगा। ऑल राइट, रीजन क्या आएगा, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर हम बात करें पी एक्स अपॉन एक्स क्यू की तो वो हमें हाफ दिया हुआ है। अगर हम बात करें पी वाई की तो ये हमें 4 दिया हुआ है। पी वाई की वैल्यू 4 दी हुई ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो यहां से वाई आर कितना आ जाएगा, वाई आर आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। बट वाई आर तो हमें निकालना नहीं था, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पी आर। तो पी आर निकालने के लिए हम पी वाई और वाई आर को प्लस कर देंगे। पी वाई प्लस वाई आर, तो ये 4 है और ये 8 है, तो ये आ गया हमारे पास
12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, जिसमें ये हमारा 12y है, ये हमें निकालना है, और ये हमें 6 दिया हुआ है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो डोंट यू थिंक सो विल यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड QR? दिस इज वेरी बेसिक। तो इन ट्राइंगल PQR we use Pythagoras theorem, that is perpendicular square plus base square equals to hypotenuse square. So this is 6 and base is QR, that is need to find, and hypotenuse is 12. So this is 144 minus 36. (108). As this is not perfect square, तो ये रूट में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अगर हम 108 के फैक्टर्स लेंगे तो ये आता है हमारा 12 9 जा 12 इंटू 9, और 12 के अगर हम फैक्टर्स लेंगे तो ये हो जाता है 2 मल्टीप्लाई एंड 3 इंटू 9, और 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो 2 बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा, मतलब 6 बाहर आ गया, √3 अंदर बचा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी QR की पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, ठीक है, सिंपल है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. Okay, so AD upon CD is equals to BE upon EC, and angle CDE is equals to angle CED. So prove that and triangle CAB is isosceles. डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज C, दिस इज A, दिस इज B, एंड दिस इज DE. ऑल राइट, तो ये हमारा क्वेश्चन है। लेट्स नाउ सॉल्व इट। अगर हम बात करें गिवन की इस क्वेश्चन में, तो गिवन क्या है हमें? AD अपॉन CD is equals to BE upon C, and angle CDE is equals to CED. ऑल राइट, एंड हमें भी ये प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि या तो दो अपोजिट साइड्स इक्वल हो या फिर एंगल्स। तो हम बोल सकते हैं कि हमें AC को BC के इक्वल करना है, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड, इन दोनों साइड्स को इक्वल करना है। तो ये ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस आ जाएगा, बिकॉज आइसोसेलेस हैव 2 साइड्स इक्वल, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें जैसा कि दिया हुआ है कि AD अपॉन CD BE अपॉन CE के इक्वल है, मतलब ये जो साइड्स की लाइन सेगमेंट्स की रेशियो है, ये वाली, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ये जो इक्वल हमें दिया हुआ है, यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई ये वाली और ये वाली पैरेलल हो जाएगी। फिर DE पैरेलल AB, और अगर हमारे पास रेशियोज इक्वल होती हैं और लाइन पैरेलल आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो भाई ये आ गया पैरेलल। अब ये पैरेलल आ गया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, यस और नो? दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल। प्रूव दैट AD अपॉन CD, तो एंगल CDE and angle CAB are equal.
रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल राइट, इसको हमने नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन। अब इतना सेम वे ये वाला जो एंगल है CED और ये एंगल भी, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग बना रहे हैं। CED इज इक्वल्स टू एंगल B, सेम रीजन। ये इस तरीके से एंगल है ना, ये जो F बनाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और एंगल CDE के इक्वल दिया हुआ, ये तो हमें गिवन है, इसको हम नाम दे देते हैं फोर्थ इक्वेशन। तो अगर हम इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को कंपेयर करें तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल आ गया। और अगर एंगल ए एंगल बी के इक्वल आया है, ये वाला एंगल अगर इस एंगल के इक्वल है, तो ये जो साइड है AC और जो साइड है BC ये भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AC इज इक्वल्स टू BC। रीजन क्या आएगा कि अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल। साइड्स अपोजिट टू equal angles are equal. Therefore, triangle ABC is isosceles. Hence proved. All right, ठीक है। तो हमने कैसे किया, ये इक्वल दिया हुआ था हमें, ये इसके इक्वल है क्योंकि पैरेलल है, ये इसके इक्वल है। जब ये आपस में इक्वल और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल हो गए, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, तो साइड भी इक्वल हो गई। और साइड इक्वल हो गई तो ये वाला ट्राइंगल हमारा आ गया आइसोसेलेस। ऑल राइट, ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6th। All right, so this is the figure of this given question and हमें ये find करना। तो QS जो है, ये वाली लाइन, ये BA के पैरेलल है, QR CA के पैरेलल है इसके, और जो Q ये जो है QS ये पैरेलल है हमारी BA के, इस वाली लाइन के, ठीक है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, पिंक वन एंड पर्पल वन, ये लाइंस आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो अगर हमें फाइंड ये करना है, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं इसका। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, QS BA के पैरेलल है एंड QR CA के पैरेलल है और PQ की लेंथ दी हुई है 10, ठीक है। अब इसका क्या यूज है वो हमें पता चलेगा आगे। और इसमें हमें फाइंड करना है PB एंड PC, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को देख के तो वैसे ही कुछ आइडिया नहीं पता चल पाता कि भाई ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, BPT लगानी है, क्या करना है। ऑल राइट, तो हम एक स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगर हम ये वाला ले लें, QS पैरेलल है BA के, ये पिंक वाला पोर्शन, ठीक है, मतलब ये वाली जो चीज है ये पैरेलल है, तो हम ये वाला ट्राइंगल ले सकते हैं। ये जो ट्राइंगल मैंने पिंक से बनाया है, ठीक है, ये ट्राइंगल का नाम क्या है, PSQ। तो हमने लिख लिया इन ट्राइंगल PSQ
में हमें बी ए पूरी दे रखी है तो बी आर भी पैरेलल होगा, बी आर पैरेलल है क्यू एस, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर यहां पर हम बीपीटी थ्योरम लगाएं तो पी बी अपॉन बी क्यू किसके इक्वल होगा, पी आर अपॉन आर एस, और यहां ब्रैकेट में हमने रीजन लिख दिया यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अभी जो पर्पल वाला पार्ट है इसमें हमें लाइन पैरेलल दी हुई है, तो इसमें अगर ये लाइन पैरेलल दी हुई है तो क्या मैं ये वाला ट्राइंगल ले सकती हूँ, ये जो ट्राइंगल बन रहा है पी एस सी, तो हम यहां लिख लेते हैं इन ट्राइंगल पी एस सी, पी एस सी के अंदर ये आर क्यू एस सी के पैरेलल होगा, ये है क्वेश्चन में गिवन, तो यहां पर भी हम बीपीटी लगा सकते हैं। तो पी एस सी वाला ट्राइंगल लेते हैं पी एस सी, तो यहां से लेके यहां तक पी क्यू अपॉन क्यू सी लिख लेते हैं, यहां पे पी क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन आर एस। और यहां पे भी रीजन डाल देते हैं यूजिंग बीपीटी। तो अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो तो पी आर आर एस दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये वाली चीज इसके इक्वल हो जाएगी। ऑल राइट, पी बी अपॉन बी क्यू एंड पी क्यू अपॉन क्यू सी, हमें निकालना है पी बी पी सी, इट शुड बी पी सी। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आया हमारा ये आ रहा है पी बी अपॉन बी क्यू, ठीक है, एंड हमें मिला है पी बी अपॉन बी क्यू एंड पी क्यू अपॉन क्यू सी, और हमें पूरी साइड चाहिए पी सी। तो पी सी इस ट्रायंगल में आना चाहिए सेकेंड वाले में ना, ओके। पी बी प्लस बी क्यू विल बी पी क्यू, ठीक है। अब देखो हमें जो चाहिए यहां पर हमें चाहिए पूरी साइड पीसी, तो पूरी साइड पीसी लाने के लिए हमने अपने सेशंस में भी किया था कि जब हमें छोटे सेगमेंट से बड़ा वाला सेगमेंट चाहिए होता है तो हम ऐड कर देते हैं 1, तो ये आ जाएगा पीबी। हमें पीबी चाहिए ना अपने उसके अंदर, हाँ, तो पहले हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि हमें पीबी चाहिए, तो पीबी को सिक्योर करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करते हैं, बी क्यू अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू क्यू सी अपॉन पी क्यू। अब हम ऐड करते हैं 1, तो ये आ जाएगा बी क्यू अपॉन पी बी प्लस 1 क्यू सी अपॉन पी क्यू प्लस 1, तो बी क्यू प्लस बी पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू क्यू सी प्लस क्यू पी अपॉन पी क्यू। तो अगर हम बी क्यू और बीपी को प्लस करेंगे, बी क्यू और बीपी, तो पूरा पी क्यू आ जाएगा, यहां से हमें मिल गया पी क्यू अपॉन पी बी, और क्यूसी और क्यूपी को प्लस करेंगे, क्यूसी एंड क्यूपी को प्लस करेंगे तो पूरा हमें मिल जाएगा पीसी, यहां से हमें मिल गया पीसी अपॉन पी क्यू। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पीबी मल्टीप्लाई पीसी इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और पी क्यू हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था 10,
तो इसका मतलब है पीबी क्रॉस पीसी कितना आ जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर्स। ऑल राइट, ठीक है, स्क्वायर आएगा बल्कि, तो हम वैल्यू लिख लेते हैं, यूनिट नहीं लिखेंगे। ऑल राइट, तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई एटलीस्ट 2 times. Okay, let's move towards the question number 7th. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7th है, triangle FEC is congruent to triangle GBD. Angle 1 is equals to angle 2 and prove that triangle ADE is similar triangle ABC. Let's draw the diagram. This is A, this is B, this is C, this is D, this is E. This is angle 1, this is 2. This is point F and this is G. All right. So ये डायग्राम है हमारा. Now let's see. सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं. गिवन है ट्राइंगल FEC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल GBD के एंड एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. और प्रूफ में आ जाएगा ADE सिमिलर है ABC के. तो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो हम ट्राइंगल्स देखते हैं FEC, शेड करने से अच्छा ओके. तो दिस वन इज बेटर. FEC ये वाला ट्राइंगल और दूसरा दिया हुआ है ABC, सॉरी GBD. ये ट्राइंगल्स हमें दिए हुए कॉन्ग्रुएंट. सो ट्राइंगल FEC इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल GBD, ये हमें गिवन है. और हमें पता है कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल और साइड्स भी इक्वल होंगे. तो यहां से हम ले लेते हैं EC एंड BD. CPCT AC का तो पार्ट है, EC BD. तो EC इक्वल हो गया BD, रीजन आ जाएगा CPCT. ठीक है. सो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है, ये हमें गिवन है. तो अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिया हुआ है, तो AD किसके इक्वल हो जाएगा AE के. AD इक्वल हो जाएगा AE. रीजन साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. इसको हमने नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन. अगर हम सेकेंड अपॉन फर्स्ट करें, AD अपॉन EC तो इक्वल ही आएगा, बिकॉज इफ इक्वल डिवाइडेड बाय इक्वल देन आंसर इज इक्वल. अब ये जो हमें मिल रहा है AD अपॉन BD मिल रहा है, एक सेकेंड, हमने इधर EC लिया है ना. हाँ, तो इसको हमें सॉरी हमें इसको लिखना पड़ेगा AD अपॉन AE अपॉन AD.
AE अपॉन AD। अब रेशो निकालेंगे तो ये आएगा AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AD अपॉन BD। अभी हमारे पास जो सीक्वेंस बन रहा है ये इस वाली साइड का बन रहा है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो मतलब कि ये जो DE है ये BC के पैरेलल होगा, DE BC के पैरेलल हो गया, कन्वर्स ऑफ BPT। अगर ये पैरेलल है तो हमें करना क्या है, हमें ट्राइंगल ADE और ABC को सिमिलर करना है। लेट्स प्रूव देम सिमिलर। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC एंगल ये दोनों में कॉमन हो जाएगा और जो कि ये लाइन हमारी आई है पैरेलल, तो ये जो एंगल है एंगल ADE एंगल B के इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए क्योंकि लाइन हमने पैरेलल प्रूव कर दी। एज DE पैरेलल BC, तो दो एंगल्स हमारे इनफ होते हैं ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड, सो हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। ये सारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन है जो प्रूविंग के हम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। If 3 parallel lines are intersected by 2 transversals, then prove that the intercepts made by them on transversals are proportional. So let's draw the diagram and see what happens. Actually it's a language based question, although easy है, बस आपको इसकी लैंग्वेज को पढ़ के ना क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, इसकी फिगर को अच्छे से डेवलप करना है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं। If 3 parallel lines are intersected, हमारे पास 3 parallel lines है, 3 parallel lines ड्रॉ कर लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं L1, L2, L3। इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल्स। अब 2 ट्रांसवर्सल्स इसको इंटरसेक्ट करिए। ये हमारे 2 ट्रांसवर्सल्स हो गए। लेट ये हमने नाम दे दिया AB और इसको हमने नाम दे दिया CD। ठीक है, इसको ये नाम देते हैं। ये हमारे 2 ट्रांसवर्सल्स हो गए। तो इंटरसेप्ट्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल्स आर प्रोपोर्शनल। अब ये जो ट्रांसवर्सल है हमारी पैरेलल लाइन को कट कर रही है, कट कर रही है तो मींस इंटरसेप्ट बना रही है। ये एक इंटरसेप्ट है, ये एक इंटरसेप्ट है, ये एक इंटरसेप्ट है, ये, तो इसको नाम दे देते हैं E और इसको नाम दे देते हैं F। तो सबसे पहले हम इसमें गिवन लिख लेते हैं। गिवन ये है कि L1 पैरेलल है L2 पैरेलल है L3 के, और हमें प्रूव ये करना है कि ये इंटरसेप्ट्स जो है ये AE अपॉन BE, CF अपॉन DF, AE अपॉन BE इज इक्वल्स टू CF अपॉन DF, ये इक्वल आएंगे। ऑलराइट, इंटरसेप्ट्स। सो अगर हम स्टार्ट करें, पहले हम, क्योंकि बीपीटी थ्योरम ट्राइंगल में लगती है तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन तो करनी पड़ेगी, है ना। तो अब कंस्ट्रक्शन करते हैं इसकी।
ये स्ट्रेट नहीं जा रहा, एक सेकेंड। और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं जी, ठीक है। ज्वाइन ए टू डी। अब हम एक ट्राइंगल ये वाला लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी वाला। तो यहाँ पे अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें ए बी डी ट्राइंगल की, तो ए ई अपॉन बी ई इज इक्वल्स टू ए जी अपॉन जी डी, ठीक है। अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है तो इसका ये वाला हिस्सा ई जी और बी डी ये भी पैरेलल होगा। रीजन यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब ये वाला जो ट्राइंगल है ये इस तरीके से इन्वर्टेड बन रहा है थोड़ा, ये वाला पोर्शन। इस ट्राइंगल का नाम है ए डी सी, ए डी सी। एडीसी ट्राइंगल में जीएफ किसके पैरेलल है? एसी के। तो यहां लिख देते हैं जीएफ पैरेलल है एसी। तो बीपीटी यूज करेंगे। बीपीटी यूज करके क्या रिजल्ट आएगा? एजी अपॉन जी डी इज इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ डी। एजी अपॉन जी डी इज इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ डी। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो इसमें ये दोनों टर्म्स कॉमन आ रही है, सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए अपॉन बीई किसके इक्वल आ जाएगा? ए जी अपॉन जी डी। और हमें यही प्रूव करना था कि इंटरसेप्ट की रेशियो इक्वल आनी चाहिए, और हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, तो क्वेश्चन सिंपल है, बस इसमें आपको डायग्राम केयरफुली ड्रॉ करना है, अपनी लैंग्वेज को पढ़ के क्वेश्चन किया। क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, उसकी लैंग्वेज भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ये वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। इंटरसेक्ट, इंटरसेप्ट, ट्रांसवर्सल, प्रोपोर्शनल, दिस यू शुड नो। ऑलराइट, let's move towards the 9th question. A street light bulb is fixed on a pole (6 meters above the level of street). ट्राइंगल्स पे स्टेटमेंट टाइप्स प्रॉब्लम भी बनते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन हो गई एक तरीके से। इफ अ वुमन ऑफ हाइट 1.5 meter cast a shadow of 3 meters, find how far she is away from the base of the pole। तो सबसे पहले इसका हमें ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम। अब उन्होंने बोला कि एक स्ट्रीट बल्ब है जिसको हमने पोल पे फिक्स किया, और पोल कितना लंबा है? 6 meters।
तो ये हो गया हमारा पोल, और पोल की लेंथ कितनी है 6, ठीक है। और पोल के ऊपर हमने यहाँ पर बल्ब लगाया, इधर बल्ब है, और स्ट्रीट से 6 मीटर ऊपर है। एक वुमेन की हाइट है 1.5 जिसकी शेडो है 3 मीटर। तो सपोज हियर इज द वुमेन, ठीक है। हाइट कितनी है वुमेन की 1.5, और उनकी शेडो की जो लेंथ है वो है 3 मीटर। अगर ये विमेन है जिसकी हाइट 1.5 है तो इसकी शेडो आगे बनेगी, शेडो की लेंथ दी हुई 3 मीटर्स, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि वो कितना दूर है पोल से, ये जो विमेन है ये पोल से कितना दूर है, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम इसको ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक्स्ट्रा पोर्शन, ठीक है। तो अब इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। पोल ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेट ही खड़ा होता है, विमेन भी सीधी ही खड़ी है। तो ये हमने डायग्राम बना लिया। तो अब डायग्राम क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमने सिचुएशन को एनालाइज किया एंड देन ड्रॉ किया डायग्राम। तो अब हम ट्राइंगल अगर देखें ए बी ई, और दूसरा ट्राइंगल है सी डी, तो यहां पर एंगल बी और इधर एंगल डी कितना है, ईच 90, और एंगल ही हो गया कॉमन, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स में आ रहे हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर triangle ABE is similar to triangle CDE। क्राइटेरिया कौन सा यूज किया, एंगल एंगल। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है तो इनकी साइड भी प्रोपोर्शनल होगी। तो AB अपॉन CD इज इक्वल्स टू BE अपॉन DE इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE। अब जो जो चीजें रिक्वायर्ड है उसमें पुट कर देते हैं। AB तो पोल की हाइट थी 6 दी हुई है, CD विमेन की हाइट थी 1.5 दी हुई है। BE नहीं पता हमें, लेकिन DE हमें पता है 3 मीटर्स, दिस इज द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द विमेन, ठीक है। तो अब इसको फाइंड करके BE निकालते हैं। ये हो जाएगा 4 और इधर जाके मल्टीप्लाई, तो BE आ गया हमारे पास 12, ठीक है। अब हमें तो डिस्टेंस फाइंड करना था किसके बीच में, पोल और विमेन के बीच में, BD फाइंड करना था। तो BE को लिख सकते हैं BD प्लस DE, ठीक है। BD हमें फाइंड करना है, ये हमें दिया हुआ है 3, तो इधर से BD आ जाएगा हमारे पास 9 मीटर्स। तो वी कैन राइट कंक्लूडरी स्टेटमेंट, बिकॉज ये स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन पोल and women is 9 meters. All right. So this is the answer of your question. This 9 meter. ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिमिलर करके मेन है फिगर बनाना, फिगर बना के सिमिलर किया एंड देन हमने कर दिया, ठीक है, सॉल्व कर दिया। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपकी अच्छी वेटेज का है, 3 to 5 केस स्टडी में ज्यादातर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो 3-4 मार्क्स तक का जो है ये इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। ऑल राइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 4 मार्क्स में बोल रही थी इसलिए गलती से लिख दे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ऑल राइट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
poles of height A meter and B meter are P meters apart. Prove that the height of point of intersection of the lines joining top of each pole to the foot of opposite pole is given by AB upon A plus B meters. ठीक है, तो ये अगेन हमारा वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट. अब हमारे दो पोल्स हैं, एक की हाइट है A, एक की हाइट है B और दोनों के बीच में डिस्टेंस है P. तो दो पोल्स बनाते हैं. ये हो गया पोल 1 और ये हो गया पोल 2. ठीक है, सेम हाइट तो है नहीं, तो एक को बड़ा एक को छोटा दिखाना पड़ेगा. एक की हाइट है A और दूसरे की हाइट दी हुई है B मीटर्स. ठीक है, अब जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो है P मीटर्स. ठीक है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल. उन्होंने बोला टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल. इसके टॉप को इसके फुट से मैच किया, इसके टॉप को इसके फुट से मैच किया. ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इसकी हाइट, ये चीज, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हाइट यही होगी. इसको h ले लेते हैं, तो ये इतनी आ रही है. ठीक है, समझ आया डायग्राम क्या है इसका. तो सबसे पहले तो हम टू प्रूव लिख लेते हैं कि ये जो हमने h अपने फिगर में रिप्रेजेंट किया है इसको हमें प्रूव करना है AB अपॉन A प्लस B. ठीक है, ऑल राइट, दिस वी हैव टू शो. अब हम क्या करते हैं, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं A B C D E F. ऑल राइट, ये एक पोल है तो ये पूरा 90 होगा, ये एक पोल है तो ये पूरा 90 होगा और ये हाइट है तो ये भी 90 होगा. ठीक है, तो अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं. पहले वाला ट्राइंगल ले लेते हैं हम EFC. ठीक है, एंड ABC. EFC एंड ABC. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFC, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर करते हैं. तो इसके नाम में ही दिख रहा है एंगल C दोनों में कॉमन आ रहा है और इसके अंदर एंगल B 90 था और इसके अंदर एंगल F, तो यहां पे लिख दिया हमने ईच 90. तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए. कौन से क्राइटेरिया से, एंगल. तो अब ट्राइंगल्स जो कि हमारे सिमिलर है तो ये प्रपोर्शनल होंगी साइड्स. AB अपॉन EF इज इक्वल्स टू BC अपॉन CF इज इक्वल्स टू AC अपॉन EC. अब जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो लिख लेते हैं. AB हमारी लेंथ था पोल का, A मीटर दिया हुआ है. EF हमने h लिया. ठीक है, BC इज द हाइट, BC इज द बेस. ठीक है, अब BC पूरा में दिया हुआ है P और CF कितना दिया हुआ है CF. CF का आइडिया नहीं है हमें तो CF ही रहने देते हैं. ऑल राइट, तो इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं. अब इसी तरीके से अभी हमने ये वाला ट्राइंगल लिया और ये बड़ा वाला लिया है ना.
अब इन द सेम वे यहां वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला, ठीक है, और ट्राइंगल लेते हैं ये वाला, बी बी एफ ई एंड बी सी डी। इन ट्राइंगल बी एफ ई एंड ट्राइंगल बी सी डी, तो अब की बार हमारा आ रहा है एंगल बी कॉमन, ठीक है, और क्या आ रहा है, और एंगल एफ एंगल सी ईच 90, एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल सी ईच 90। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे हो गए सिमिलर। कौन से क्राइटेरिया से? एंगल एंगल। ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशो इक्वल होगी बी एफ अपॉन बी सी, एफ ई अपॉन सी डी एंड बी ई अपॉन बी डी, ठीक है। तो अगर हम बी एफ की बात करें, बी एफ, तो बी एफ की वैल्यू हमें नहीं पता, बीसी की बात करें तो बीसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पी, एफ ही हमने एच लिया है और सी डी हमारे पास बी, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं, एच वाली टर्म को इधर ले आते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एच अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन पी, ठीक है। अब इधर एच नीचे आ रहा है, इधर एच ऊपर है, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, बी अपॉन एच इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी एफ, और इसको हमने नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को करते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ये है ए अपॉन एच और इधर है बी अपॉन एच, ठीक है। इधर है पी अपॉन सी एफ और इधर है पी अपॉन बी एफ सेकेंड इक्वेशन में, ऑल राइट, पी अपॉन बी एफ एंड पी अपॉन सी एफ, ठीक है। अगर हम 1 अपॉन एच को कॉमन ले लेंगे तो इधर ए प्लस बी बचेगा, इधर पी कॉमन ले लेंगे तो इधर ये बचेगा, तो ये आ गया हमारे पास बी एफ प्लस सी एफ अपॉन सी एफ इंटू बी एफ, ठीक है। सी एफ और बी एफ के बारे में तो हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में ये तो चलो पी आ जाएगा, सी एफ अपॉन बी एफ। हमने ट्राइंगल लिया था ये वाला और हमने ट्राइंगल लिया था बड़ा वाला, just a second, there is something should given in the question, let me check once again the question. ऑल राइट, फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ठीक है, this and this, EFAB, AB upon EF, अगर हम ए एच अपॉन ए इसको ऐसे ऐड ना करके हम एक दूसरे तरीके से ऐड करते हैं इसको, बेसिक बिकॉज हमें बी एफ और सी एफ नहीं चाहिए, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है ना। इसको हम लिखते हैं एच अपॉन बी, इसको हम लिखते हैं बी एफ अपॉन पी, और इसको हम सेकेंड इक्वेशन नाम देते हैं क्योंकि हमें एच की वैल्यू चाहिए है ना, और इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया था, ऑल राइट।
ये हमारी जो इक्वेशन आ रही है इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ये हो जाएगा h/a और ये हो जाएगा CF/b। अब ऐड करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि BF CF की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम उसको डिनोमिनेटर में नहीं ले सकते। तो ये आ जाएगा h/a प्लस h/b इज इक्वल्स टू BF/p प्लस CF/p। तो h आ गया कॉमन 1/a प्लस 1/b। 1/p अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास BF प्लस CF। ऑलराइट, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास B प्लस A/AB। और अगर हम बात करें BF प्लस CF की तो अब तो डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा, सिर्फ प्लस में ही आ रहा है, BF एंड CF। तो इसको प्लस करके पूरा BC बन रहा है। B प्लस A/AB। BC की वैल्यू P है तो P से P कट गया, ये AB इधर डिवाइड में यहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई और ये नीचे, ठीक है। और ये H क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, EF। यही चाहिए था हमें रिलेशन, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमने H वाली जो इक्वेशंस हमारी पहले आ रही थी उसको हमने नीचे इसलिए नहीं लिया बिकॉज फिर BF और CF की वैल्यू नहीं पता हमें और वो डिनोमिनेटर में फंस रहा था, तो इसीलिए हमने इसको रेसिप्रोकल करके ऐड किया ताकि बस हमें BF प्लस CF वाली इक्वेशन मिले जैसे यहाँ पर मिली और उसकी डायरेक्टली हमें वैल्यू पता चल जाए BC। दैट्स वाई, अदरवाइज हम इनका प्रोडक्ट किसी ना किसी तरीके से निकालना पड़ता, ठीक है। तो ये कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको दिमाग के अंदर रखनी है ताकि जब आप क्वेश्चन करो ना तो आपको क्लैरिटी रहे कि भाई हमें किस तरीके से ऐड करना है, बिकॉज ये प्रूविंग क्वेश्चन में बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10th। ऑलराइट, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आता है, उसके अंदर क्या होता है, सेम फिगर होती है लेकिन ये x दिया हुआ होता है, ये HY दिया हुआ होता है और ये Z, इस तरीके से हमें प्रूव करना होता है। उसमें भी सेम लाइन ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन आपको दे देती हूँ और प्लीज आप इसको ट्राई जरूर करिएगा एज इन होमवर्क। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल फाइंड द क्वेश्चन वेयर इट इज। ओके, गॉट इट। सो AB पैरेलल दिया हुआ है PQ के, पैरेलल दिया हुआ है CD के। AB X है, CD Y है एंड PQ Z है, ठीक है। और प्रूफ करना है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/z। दिस इज AB, ये सीधी ही लाइन है, ठीक है, मतलब सीधी ही बनेगी, तो डोंट कंफ्यूज कि 90 नहीं होगा, इट इज 90, ठीक है। तो बिल्कुल सेम लाइन ऑफ एक्शन है, इधर वाला और ये छोटे वाला, फिर ये वाला दो इक्वेशंस बन के आपका होगा ऐड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप ट्राई जरूर करना। बाकी जो भी ट्राइंगल से रेलेवेंट क्वेश्चंस थे, आई एम नॉट सेइंग दैट अदर क्वेश्चंस आर रेलेवेंट, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जिसका हमें कंसेप्ट सीखना था ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन द लेक्चर्स एज वेल एज इन दिस प्रैक्टिस सेशन। तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस रीडो जरूर करना ताकि आपके जो क्वेश्चंस है इस चैप्टर से रिलेटेड वो एग्जाम में बन सके, क्योंकि मैंने आपको एट स्टार्टिंग ही बता दिया था कि इस चैप्टर की वेटेज अच्छी खासी है। तो प्लीज अपने जो भी 7 to 8 या 8 to 9 मार्क्स का ये जो चैप्टर बनेगा जिसमें से 5 नंबर के तो आपकी BPT ही है, तो अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। बाकी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।